हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस रह रखे थे लास्ट के उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। जैसे इस क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया था, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन से कहानी शुरू होती है। वही हम डिटेल्स में समझेंगे पहले इस क्वेश्चन को कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही होती है कि आप क्वेश्चन पढ़े हो और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो डायग्राम कैसे होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल और डिप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होगा, डायग्राम्स में क्या कौन सा एंगल है, कैसे है, फिगर है, बिल्डिंग्स है, टावर्स है, बाकी सारी चीजें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बाकी सारी चीजें। तो मेक श्योर कि आपको सबसे पहले जो अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है वो क्वेश्चन पढ़ के उसे ग्रेस्प करना, उसे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कर जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो। आपको नहीं समझ आने का एक रीजन हो सकता है कि आपको वर्ड्स के मतलब नहीं पता है। अगर मतलब पता है तो वेल एंड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ने की। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हम टॉप बना लेते हैं। ऑटो शेप नहीं है शायद से, ऑटो शेप में करता है क्या, ऑटो शेप। ठीक है, तो फिर से बनाता हूँ। हम एक बिल्डिंग बनाता हूँ। ठीक है, उस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और एक टावर है, लेट इट बी, ये टावर है। टावर देखते हैं, टावर बड़ा है ये छोटा है पता चला आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई एंड द हाइट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो अपन क्वेश्चन को करते हैं। तो बिल्डिंग के टावर के इससे एक मिनट यहाँ पे इसको ऐसे, जो एंगल ऑफ बिल्डिंग का टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, फुट ऑफ द टावर, तो इसमें टावर नाम देता हूँ। टावर कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, अब इस बिल्डिंग के तो गिवन तो नहीं है, कुछ भी हाइट एज्यूम कर लेंगे। इस बिल्डिंग के, इस टावर में थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग के फुट से इसके जो टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री, वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमारे पास दे रखी है, टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, कोई नहीं निकालेंगे। तो पहले मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी, और मैं इसका नाम देता हूँ डी। ये डी है, ठीक है, डी नहीं है, डी है, डी। मेरे से डी थोड़ा सही से बनता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ फिलहाल। तो अब इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं कि इस वाले ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर पता है और एक एंगल पता है, क्या मैं बेस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी। हम ये कह सकते हैं tan 60 होगा √3, √3 इक्वल टू ए बी। ए बी हमारे पास देर का 50 और बी सी मुझे नहीं पता, यहां से मैं बी सी निकाल लूँ, ये उधर जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रिक आपको आता होगा, ये ऐसा नहीं समझ आता, ऐसे नहीं समझ सकते हो ये नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो बने, ये नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इक्वल टू में के उधर जब हम देखते हैं तो चीजें ऑपोजिट हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 50/√3 हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे बीसी पता चल गया, बीसी कितना है, 50√3 है। बहुत आसान है टावर की बिल्डिंग की हाइट निकालना। तो मैं अब इसको कैसे करूंगा, बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी डी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है डी सी बाई डी सी। tan 30 होता है 1/√3
BC मुझे नहीं पता है, बट BC मुझे पता है 50√3। 50√3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50√3/√3 इक्वल टू BC। तो ये कट गया और फाइनल हमारे पास BC की जो वैल्यू आ गई, BC इक्वल टू 50 मीटर। तो ये जो बिल्डिंग है वो भी सेम हाइट का होगा, तो ये भी हमारे पास 50 मीटर का ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द टू पोल्स The two poles of equal heights are standing opposite to each other on a side of the road which is 80 मीटर wide। तो सबसे पहले हम तो दो पोल्स बना लेते हैं जो कि सेम हाइट के हैं। पहले हम दो पोल्स बना लेंगे जो कि एक मिनट समझता हूँ। हाँ, दो पोल्स, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी हाइट सेम है और इन ये जो है हमारे पास, ये जो पोल है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। 80 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 80 मीटर, वो 80 मीटर है। ठीक है, from a point between them on a road, the angles of elevation at the top of the tower are 60 डिग्री। और बोला एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है, इनके बीच में एक पॉइंट है, इनके पॉइंट से जो दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द, तो हमें बताना है कि इस पोल्स की जो है वो हाइट कितनी है। तो ये चीज फिगर आउट करनी है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना यार, तो इसमें क्वेश्चन बढ़िया समझा देता हूँ। ये बात आ रहा है, If the two poles of equal height are standing opposite to each other, दो पोल्स इक्वल हाइट्स के एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर, रोड कितना है 80 मीटर वाइड है। तो वो पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में एक पॉइंट है उन रोड से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें इन पोल की हाइट निकालनी है। तो काम करो यार, अगर टोटल ये 80 है तो मैं इसको मान सकता हूँ, ये लेट इसको मैं मान लेता हूँ ये x है, ये x है। अब मेरे भाई जब ये x है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, टोटल में से इतना घटा दूंगा, मैं इतना हटा दूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा, ये तो आ जाएगा 80 - x हो जाएगा। तो इसको मैं x लिख देता हूँ। अगर ये x है तो ये 80 - x हो जाएगा ना। दोनों को अगर प्लस करोगे, प्लस x माइनस करके ऐसी मेटी रहेगा। बहुत कॉमन सी चीज, आपको पता है चाहिए मेरे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मान लो एक पॉइंट है, पूरा ये 80 मीटर का है। ठीक है, पूरा ये 80 मीटर का है। आपको मैंने बता दिया कि ये x है, तो जाहिर सी बात है टोटल में से, पूरे में से इतना मैं हटा दूंगा तो इतना तो बचेगा, और हटाने को क्या होता है माइनस, तो हमारे पास 80 - x आ जाएगा। तो ये कुछ खास है नहीं, बट हाँ चीजें समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट आगे प्रोग्राम करते हैं। पॉइंट्स का नाम देते हैं ए, बी, सी, और इसको इसको नाम देते हैं डी, और इसको नाम देते हैं इस वाले पॉइंट को ई, ई नाम देते हैं। अब देखो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में मैं ये चीज कह सकता हूँ, आई होप ये अच्छे से दिख रहा हो, मेरा फेस कवर ना हो, ये थोड़ी सी ऊपर उठा के रख देता हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी, इस वाले ट्राइंगल में आप ये देखो, मैं tan 60 का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan 60 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है, बेस को मैंने माना है x, तो मेरे पास tan 60 कितना होगा, √3 इक्वल टू ए बी बाई एक्स। एक्स बाई डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई x√3। मेरे पास ए बी निकल गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकी चीज निकालूंगा, तो मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ई सॉरी डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी में सेम चीज लगा सकता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है डीसी, परपेंडिकुलर है डीसी, डीसी नहीं है वो डीसी है, ध्यान रखना, डीसी बाई ईसी। tan 30 होता है 1/√3, और डीसी मुझे नहीं पता है, इतना पता है
कि ए बी इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी है, ये हमें दे रखा है कि गिवन है, क्योंकि वो आपको बोल दिया है कि दोनों पोल के बराबर है, तो मैं डीसी को चाहूं तो ए बी के बराबर लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू ईसी। अच्छा, तो मेरे पास ये कितना था, ईसी, ईसी कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी डीसी को, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो डीसी को मैं ए बी लिख दूंगा। और मैं नीचे जो मेरे पास क्या है, 80 माइनस एक्स, नीचे हमारे पास 80 माइनस एक्स, ठीक है, लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस ना बेस, बेस 80 माइनस एक्स ही होगा। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो वो जाके क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बी। अब ये आ गया इक्वेशन सेकंड, इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन फर्स्ट, मैंने दिया नहीं था, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। ये कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट, ये ए बी के बराबर ये भी, तो मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां से सॉल्व करता हूँ, ये हम लिख दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ कि देखो ये इक्वेशन है, ये भी ए बी के बराबर और ये भी ए बी के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ एक्स रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स रूट थ्री, 80 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। अब रूट थ्री डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस एक्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा, तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो जाके प्लस एक्स हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 3 और 1 4 होगा, 4x इक्वल टू 80, 4 वन जा 4, 4 टू जा 0, कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ये मुझे पता चल गया कि x कितना है, ठीक है, हाँ 20 मीटर आ गया x, ठीक है। अब मेरे को x जब पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज है वो 20 के बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है 80 में से 20 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 मीटर का ही हो जाएगा, ये 20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ए बी निकालना था, अभी भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, मुझे ए बी निकालना था, ए बी कितना है, एक्स रूट थ्री के बराबर है, तो मैं ए बी ये पोल की हाइट में कैसे निकालूंगा, एक्स 20 इंटू रूट थ्री, मेरे पास ए बी दोनों पोल की हाइट कितनी आ गई, 20 रूट थ्री, इसको ए बी आ गया 20 रूट थ्री। आई होप ये चीजें यहाँ से इरेडिकेट नहीं हुए, ए बी आ गया 20 रूट थ्री, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ए भी हमारे पास फाइनली ये आ गया, ठीक है। मैं सब चीजें आपको यहाँ तक क्लियर आउट हुई हो और ऐसा कुछ भी कोई खास डाउट रहा नहीं हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं कभी कभी ना भूल ही जाता हूँ जूम इन और जूम आउट कितना था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, पहले से हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी टावर है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, तो हमारे पास ये कैनल है, और कैनल मतलब नहर होता है जहां से पानी कुछ बहता है ना, तो ये कैनल है, इसके किनारे पे, एक किनारे पे टीवी टावर है, एक किनारे पे क्या है हमारे पास, टीवी टावर है, ठीक है। तो पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब इस बैंक, ये जो किनारा है, ये जो टावर है, इस अपोजिट वाले बैंक पे ये अपोजिट बैंक हो गया टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, इसके टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है इसके टॉप का, वो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक सीधी रेखा में इस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री, एंगल बन रहा है कितना, बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो हमें एक निकालना है इस टावर की हाइट कितनी होगी और साथ में इसकी जो कैनल है इसकी विड्थ कितनी होगी। क्लियरली पहले हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए निकाल लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रहा है, मैं कुछ एज्यूम करूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या यूज करूंगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है बी सी, tan 60 होता है रूट थ्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाद में कुछ मॉडिफाई करेंगे, फिर अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, अब मैं यूज करूंगा इन ट्राइंगल ए बी बी, इन ट्राइंगल ए बी बी, इन ट्राइंगल ए बी बी में मैं ये कह सकता हूं, अब बताओ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, बताता हूं,
टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है AB, और बेस, बेस कितना है D, बेस कितना है, अरे यार D नहीं है, छोड़ा ना, मैं मुझे DB, ठीक है। टेन 30 होता है 1/√3, 1/√3। AB मुझे नहीं पता है, वही निकालना है हमें। और मुझे क्या निकालना है इसको आप बताओ। मैं DB को 20 प्लस BC लिख सकता हूँ, ठीक है। 20 इधर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 20 प्लस BC बाई √3 इक्वल टू AB। क्लियर बात करो, अगर मैं यहाँ से इसे मॉडिफाई करना चाहूँ तो इस चीज पे मैं BC को उधर भेजूं तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC √3 आ जाएगी। ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ भी इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, इक्वेशन सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ, ज्यादा जो मत कर दिया, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन होगा, अगर ये ए भी है ये भी है, तो जाहिर सी बात है जो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया AB बाई 20 प्लस BC इक्वल टू 20, एक मिनट क्या लिख दिया है मैंने कुछ भी, यहाँ पे क्या है BC√3 है ना, BC BC√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस ये BC है ना, 20 यार एक मिनट, 20 प्लस BC बाई √3 ये बराबर, थोड़ा मैं इसको प्रॉपर में लिखते कर देता हूँ। चलो, तो अब मेरे पास क्या हुआ, √3 इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर लिख सकते हैं BC √3 इंटू √3 बराबर क्या हो गया 20 प्लस BC के बराबर। √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3 BC इक्वल टू 20 प्लस BC। BC इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3BC माइनस BC इक्वल टू 20। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2BC इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये कट जाएगा मेरे पास 1 0 BC की जो फाइनल वैल्यू है मेरे पास 10 मीटर आ जाएगा। अब मेरे पास कैनल की विड्थ पता चल गई, कैनल की विड्थ कितनी है, कैनल की विड्थ कितनी है 10 मीटर। अब मुझे हाइट पता करनी है कि टावर की हाइट कितनी होगी। टावर की हाइट कितनी थी, ए बी कितनी थी, BC इंटू √3। मेरे पास यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा BC जो कि है 10√3। तो हमारे पास टावर की हाइट कितनी आ गई ए, और विड्थ ऑफ कैनल मुझे पता चल गई 10, ये 10 मीटर है। ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 10√3। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है आप सभी को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इजी हो गया, इजिली सॉल्व हो गया ना, तो कुछ ज्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। सर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हम बनाएंगे, यहाँ बना लेता हूँ, एक 7 मीटर, अरे यार बिल्डिंग भी नहीं बन रही मेरे से, चलिए अरे मैं, मेरे को ओडीसी भी है आज इस चीज से रिलेटेड ना, क्या बन रहा है यार। बट ये लास्ट ट्राई दे रहे हैं, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो हम, हाँ बन गया। तो फ्रॉम 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक केबल टावर है, बट इसमें थोड़ी, इवन दो आई ट्राई, वेट गाइस बन जाएगा बन जाएगा। फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ये जो एंगल टेबल है, एक टावर है,
उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, गिवन है 60 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। और इसके जो फुट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का, अरे यार, वाह, चलो यहां से हम बना लेंगे, ये तो बना लें, ठीक है। तो एक बिल्डिंग थी, ये गई, बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, चलो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है हमारे पास, सबसे ज्यादा कुछ सही करने के बचा नहीं है सब, ठीक है। चलो, तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जाहिर सी बात है हमारे पास इससे बनेगा, ये 30 डिग्री होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मान लेते हैं हमारे पास। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये मेरे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, कितना है दे रहा है, 30 डिग्री में 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री है। अब अल्टरनेटिव दे रहा है एंगल से, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट्स के नाम देते हैं, करना शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई। मुझे डी थोड़ा ऐसा बनाना था कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ओके। करता हूँ मैं काम इस क्वेश्चन को। अब देखो, मेरी बिल्डिंग की हाइट हमें 7 मीटर दे रखी है, तो जाहिर सी बात है डीसी सीबी भी जितना, अगर हम पैरेलली अगर जाएं तो सीबी भी 7 मीटर ही हो जाएगा ऑफकोर्स। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल में मेरे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी बाई बेस कितना है एसी, ठीक है। tan 60 होगा √3, तो मैं इसको लिख दूंगा √3। बीसी मेरे को नहीं पता है कितना है, और एसी मुझे नहीं पता है कितना है, तो मैं काम करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो एसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। यहां से मैं निकाल सकता हूँ, यहां से मैं निकाल सकता हूँ एसी इक्वल टू बीसी बाई √3, एक तरीके से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये उधर गया, ये इधर गया और ये उधर गया, ठीक है। मेरे पास एसी की वैल्यू आ गया। अब मैं करता हूं दूसरा काम, जो कि है इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल को मैं देखता हूं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी वाले ट्राइंगल में लिखता हूं tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि है ए ई, और बेस जो कि है बीई, बीई। अब एक बात ध्यान रखना यार, बेस क्या है, डी, जो जितना एसी होगा पैरेलली उतना डीई होगा, ये ऑब्वियस है, क्योंकि पैरेलल हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, डिस्टेंस तो हम पैरेलल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो बस tan 45 होगा 1 के बराबर, और ए ई जो है वो 7 के बराबर, और डीई जो होगा मेरे पास वो ए के बराबर हो जाएगा। डी को, चलो मैं यहाँ पे पहले डी डी लिख देता हूँ, इस चीज को मैं डी लिख लेता हूँ, डीई। अगर उधर जाएगा ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डीई, डीई आ जाएगा 7 मीटर, तो सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, डी कितना आ गया, 7 मीटर। अब ये बताओ, डीई, जो डीई है, डीई इक्वल टू, सॉरी डी किसके बराबर है, एसी के बराबर है, इट मीन्स दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकता हूँ क्या, ये चीज और ये चीज भी बराबर होगी, मतलब बीसी बाई √3 बराबर हो जाएगा 7 के, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 मीटर। तो मेरे पास ये पता चल गया कि बीसी कितना है, ठीक है, ये वाली हाइट। अब उसने बोला था टावर की हाइट पता करना, उसने क्या बोला था, आपको टावर की हाइट पता करना है। टावर की हाइट कैसे पता करूंगा मैं, ये वाली डिस्टेंस साथ में, जितना ये बीसी बचा है मैं ऐड कर दूंगा, टावर की हाइट पता चल जाएगी। सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, और सी डी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 सेंटीमीटर प्लस, ये कितना है मेरे पास, ऐसा मेहंदी लगा दी बीच में, 7 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है मेरे पास, सॉरी सी डी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और बीसी हमारे पास 7√3, 7√3। मैक्स हम ये कर सकते हैं, मैक्स हम ये कह सकते हैं कि 7 दोनों में से कॉमन ले लें, 1 प्लस √3 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था यार, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एज ऑब्जर्व
पहले क्वेश्चंस को फिगर आउट करो और ध्यान से देखो कि क्वेश्चंस को हमें पढ़ना कैसे है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन टू शिप्स। तो हमारे पास हाइट, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस बनाते हैं, सुंदर से प्यारा सा लाइट हाउस बनाएंगे। सुंदर सा एक लाइट हाउस बनाएंगे। चलो, ये मान लेते हैं हमारे पास लाइट हाउस है, ठीक है। और इस पानी हम नीले कलर का बनाते हैं ना, क्योंकि समुद्र ऐसे होता है, इतना बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या कह रहा है, 70 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। कितनी हाइट है, 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। दो शिप्स बनाते हैं, जाहिर सी बात है जो शिप दूर होगी उसका एंगल ज्यादा होगा, ये लॉजिक तो पता होगा। जितना दूर होगा उसका एंगल उतना कम होगा, और जितना पास होगा उतना एंगल ज्यादा होगा। मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया था, ठीक है। ये आ रहे हैं शिप्स, ये आ रहे हैं शिप्स, आ रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे करके आ रहे हैं, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस शिप्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सी से, जो सी से एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एक इस शिप का जो सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो आपको दे रखा है। ये टोटल कितना है, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, तो ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। और ये दे रखा है, जाहिर में तो दूर है उसका एंगल कम ही होगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये रहा हमारे पास। आपको बताना है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक मतलब एक ही लाइन में है ना, एक शिप के पीछे जस्ट एक शिप, ऐसा नहीं कि एक इधर है तो एक इधर है, दोनों लाइन पे ही आ रहे हैं। बिटवीन टू शिप्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब मुझे कुछ नहीं निकालना, मुझे इस शिप्स और इस शिप्स के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले पॉइंट्स के नाम देते हैं, इसे ए नाम देते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ए बी, और बेस जो कि है बी सी। tan 45 होता है 1, और ए बी है हमारे पास 75 मीटर, और बी सी मुझे नहीं पता है। तो बी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर भेजूंगा तो 75 मीटर, बी सी भी कितना जाएगा हमारे पास, 75 मीटर। मेरे को एक चीज पता चल गई। दूसरी चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चलो दूसरी चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल में लेता हूँ डी, ठीक है। ट्राइंगल ले लिया मैंने डी, मैं लिखता हूँ tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ए बी, और बेस जो कि है मेरे पास बी डी। tan 30 होगा 1/√3 के बराबर, और ए बी कितना होगा 75 के बराबर, और बी डी मुझे नहीं पता कि बी डी कितना होगा। बट इतना मुझे पता है कि जो बी डी होगा, सॉरी चलो बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, वहां भी निकालता हूँ ये वाली डिस्टेंस। बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीडी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 75√3, है ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है, अगर 10th क्लास में आके आपको सीधे समझना है जेनेटिक एक्सप्रेशन से, तो बेस्ट तो ये होगा कि आप ऐसे ही समझो, ये डिवाइड हो रहा है 75 में, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और इधर डिवाइड हो रहा है √3 के साथ, उधर जाके वापस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। इस ज्यादा कन्वीनियंट वे है चीजों को समझने, इसके समझने के लिए। फिलहाल तो मैं करता हूँ यहाँ पे, तो बीडी की वैल्यू आ गई मेरे पास, बीडी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे चाहिए थी सीडी। तो अब ये बताओ मुझे सीडी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सीडी ये मुझे निकालना है, तो जाहिर सी बात है टोटल जो है बीडी है, उसमें से टोटल में से मैं माइनस कितना कर दूंगा, बीसी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये निकल जाएगा सीडी की वैल्यू। बीडी कितना है 75√3, और बीसी कितना है 75, बस। तो सीडी मेरे पास कितना आ गया 75, दोनों में से कॉमन ले लूंगा, 75 में दोनों में से कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे आएगा √3 -1। फाइनल आंसर मेरे पास ये आ गया, सीडी इक्वल टू 75 कॉमन लेके। चलो, तो अभी के लिए इतना ही यार, अभी के लिए इतना ही नहीं, अच्छा हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और कुछ खास तो करना नहीं है इसमें। तो सारे क्वेश्चन देखो ना इजी ही है, अगर आप देखने जाओ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सारे क्वेश्चन इजी ही है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, साइन थीटा कॉस थीटा बेसिक फॉर्मूला पता है तो सारे हो ही जाएंगे यार, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये चीजें आपको पता ही होगी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द
विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.2 मीटर टॉल, 1 पॉइंट दूसरा मार्क ले लेता हूँ, 1.2 मीटर टॉल उसकी हाइट है ग्राउंड से, और 82.2 मीटर की हाइट पे एक बैलून है जो उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली इन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे, वर्टिकल लाइन ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, आपको पता ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है इतना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मान लेते हैं एक पल के लिए किसी इंस्टेंट पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके साथ वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द after some time the angle of elevation reduces angle of elevation after some time एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद जो है एंगल हमारे पास एलिवेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। सॉरी फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ट्रैवल। अब हमें बताना है कि इतने देर में इस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया होगा। ओके कोई बात नहीं, हम पॉइंट्स के नाम देते हैं ए, इस पॉइंट्स को नाम देते हैं लड़की के बी, सी इसे नाम देते हैं डी, बी थोड़ा ऐसे में देता हूँ डी, बी की तरह लग रहा है यार, ऐसे नाम चाहिए डी, और ये ई, ठीक है। चलो अब करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूं, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ए सी और बेस जो कि है मेरे पास, एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, हाँ ठीक है। एक मिनट एक काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे बताना नहीं भूल गया, मतलब कॉल से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखो 88.2 मीटर है ना टोटल, ग्राउंड ग्राउंड से लेकर हाइट है इसकी, बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो तो लड़की की आंखों से बन रहा है ना, तो उसकी हाइट हम रिड्यूस कर लेंगे, माथे से लेके इतना भी हाइट थोड़ा रहेगा अकाउंट में तो बहुत बहुत कम होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम 88.2 में से लड़की की जो हाइट है इनकी 1.2 वो माइनस कर लेंगे, दो में से दो गया जीरो, 8 में से एक गया मेरे पास, कितना आएगा ये और ये 87। तो टोटल में जो एक्चुअल हाइट हमें लेनी है यहाँ पे, एक्चुअल जो हाइट हमें लेनी है वो 87 लेनी है, और ये पॉइंट ग्राउंड से नहीं है, पॉइंट यहाँ पे लेना है, तो मेरे पास डी हो जाएगा सेम, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बी ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 1060 इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, 1060 है √3 के बराबर, और ए सी आपको दे रखा है कि 80, हमने जस्ट निकाला है 87 होगा, 87 बाई बी सी, बी सी हम निकाल सकते हैं कितना है, बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 87 बाई √3, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं बी डी ई, देखते हैं ट्रायंगल बी, इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई में क्या लिख सकता हूं, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है डीई और बेस जो कि मेरे पास बीई, 1030 होगा 1/√3 के बराबर, और डीई तो वही होगा 87, 87, और बीई, बी को तोड़ के मैं दो चीजों के फॉर्म में लिख सकता हूं बीसी, बीसी प्लस बीसी प्लस सीई, बीसी प्लस सीई में लिख सकता हूं, बीसी प्लस सीई, सीई में लिख सकता हूं। ओके अभी सॉरी गाइस, ये चीज इधर डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो BC प्लस सीई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगा, 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, और यहाँ पे 87 इंटू √3, 87 √3 आ जाएगा। अब BC इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी मतलब सीई इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो फाइनल फॉर्म होगा वो आएगा मेरे पास BC इक्वल टू
BC इक्वल टू 87√3 माइनस सी, ये गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, वही पुरानी बात है जो मैं कहते हुए आ रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, हम फर्स्ट एंड सेकंड से ये चीज कह सकते हैं कि 87√3 माइनस सीई इक्वल टू 87/√3। अब सीई इधर प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, और ये वाला टर्म इधर प्लस है तो जाके माइनस होगा। आगे पीछे कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल टू, मेरे पास कितना आ जाएगा, सी की ये वैल्यू आ गई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 87 दोनों में से कॉमन है, 87 की कैलकुलेशन जो करनी है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ येलो मार्कर के साथ। मैं 87 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने भाई मैं सीख सीख के बताता आ रहा हूँ जब से भाना शुरू किया यूट्यूब पे, कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, और प्लस और माइनस में हमें जब करना होता है फंक्शंस को ऑपरेट, तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जरूरी है कि हम इसका एलसीएम वगैरह लें। तो 1 से √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 87 इंटू √3/1 इंटू √3 माइनस 1/√3। ठीक, ठीक है, चलो यहाँ पे ना रुक जाओ। 87 मतलब जब भी हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी करके उसे ऐड कर ही नहीं सकते। एनी हाउ अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम सेम करेंगे, जाहिर बात है इसका डिनोमिनेटर मैं कैसे सेम कर सकता हूँ, इसको अगर मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √3 इंटू √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो कोई सेम करने की जरूरत है ही नहीं, √3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, काम हो गया हमारे पास, और नीचे √3। तो 87 √3 इंटू √3 3 होगा, माइनस 1/√3, और 87 3 माइनस 1 कितना होता है 2, मतलब 87 इंटू 2/√3। ठीक है, तो बस हमारे पास यहाँ पे आप फाइनल छोड़ सकते हो, रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज भी कर सकते हो। 8 7 7 14 15, तो हाँ ये 3 से चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 3 के मल्टीपल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 87 3 के मल्टीपल्स में लिखना चाहूँ, 3 2 6 9 27, तो मैं 3 इंटू 87 को 3 इंटू 29 लिख सकता हूँ इंटू 2। ठीक है भाई, √3। अब √3 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, √3 कहीं लिखा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, √3 इंटू √3, ये चीज तो मैं लिख ही सकता हूँ, ध्यान दो। अगर मेरे को कहीं ये लिखा हो √3 तो ये लिख सकता हूँ। 29 इंटू 2 हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा, 9 2 18, 8 1 8 4, 58, तो 58 आ जाएगा, डिवाइड बाई √3, डिवाइड बाई √3, √3 से √3 कट गया, फाइनल आंसर आ जाएगा 58√3। मतलब बीसी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, बीसी हमारे पास, बीईसीई सी जो था ना हमारे पास, सी हमारे पास कितना आ गया, सी आ गया हमारे पास, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, बैलून 58√3 मीटर आगे चल गया है। ठीक है, देख सकते हो यार कि हमें एक्चुअल में डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एंगल से ही हमने सारा काम है। हमने ये बस ये देखा भाई अगर बैलून सीधे अगर हॉरिजेंटली चलता जा रहा है तो, अगर ऊपर और नीचे होगा तब तो चीज जाहिर बात है काम नहीं करेगी, वहां पे थोड़ी फिर एडवांस कैलकुलेशन आ जाएगी, काम तो वहां भी करेगी बट एडवांस कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं चीज कितनी दूर चली है। ठीक है, अब ये मत कहना भैया जान के हम करेंगे क्या कि भाई सिर्फ ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है ना, आपको सैटेलाइट वगैरह भी तो लॉन्च करने होंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पर कि ऐसी चीजों में हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सैटेलाइट किस लिए चाहिए, क्योंकि बाकी यार कम्युनिकेशन जीपीएस ये सब तो चाहिए ना आपको, मैप कैसे देखोगे, कागज का टुकड़ा यूज करते रहोगे जिंदगी भर, नहीं ना, ऑब्वियस है। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक मान लो स्ट्रेट हाईवे है, एक टावर है। ठीक है, चलो, तो स्ट्रेट हाईवे है, इस हाईवे पे जो है हमारे पास एक रोड है, स्ट्रेट रोड है, एक स्ट्रेट रोड है जो हाईवे पे जा रही है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स कार एट द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। चलो, पहले एक इंसान है जो एक कार आ रही है उस कार को देखता है, मान लो
कार आ रही है, एक मस्त सी प्यारी सी सुंदर सी कार बनाएंगे। एक कार यहाँ पे आ रहा है, उस कार से एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है उसका, एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है उसका कितना है, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा का पूरा ये है 30 डिग्री। फिर कार कार हमारे पास यहाँ जाता है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है ये है 60 डिग्री। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आपको समझना है कि यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल ए है और ए से बी आप जाते हो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है आप सेम स्पीड से जर्नी तय करते हो। ए से बी आप गए, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, तो स्पीड सेम रहे, 5 ना घटे ना बढ़े, कांस्टेंट स्पीड रहे, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। 9 क्लास फिजिक्स में आपने चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। तो कहता है 6 सेकेंड लेटर मतलब कि यहां से यहां तक आने में उसको जो समय लगता है, यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगा है, तो इसको ऊपर कर देता हूँ, यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगा है उसको कितना लगा है, 6 सेकेंड्स लगा है। कितना, 6 सेकेंड्स लगा है। फाइंड द टाइम टेकन विद द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, मतलब यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं पहले हम, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारे पास ये दे रखा है कि जो हमारे पास पावर है, और कुछ दे रखा है नहीं, और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले बीसी डिस्टेंस और सीडी डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, एबीसी में टेन 60 डिग्री इक्वल टू, मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि है ए बी, और बेस कितना है बी सी। टेन 60 कितना है, √3। और ए बी कितना है मुझे नहीं पता है, और बी सी कितना है वो भी मुझे नहीं पता है, तो बी सी निकाल लूंगा यहाँ पे। बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3। मेरे पास पता चल गया बी सी कितना है, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं दे रखा ना, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द, हाँ चल, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन सेकंड को हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी और डी। ए बी डी जो ट्राइंगल है उसमें मैं लिख सकता हूँ टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है ए बी, और बेस, बेस कितना है बस, बेस मेरा पास टोटल बी डी, ठीक है। अब बीडी को मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, बीडी को मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, चलो पहले यहाँ पे कर लेते हैं फिर बताता हूँ। टेन 30 हो गया 1/√3 इक्वल टू, अच्छा एक साथ साथ में ये भी कर लेते हैं, बीडी, बीडी इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू बीडी इंटू बीडी आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, बीडी इक्वल टू ए बी। अब एक बात बताओ, बीडी जो है हमारे पास यहाँ पे, बीडी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ बीसी प्लस सी डी, है ना, तोड़ के बीसी प्लस सी डी में लिख सकता हूँ। भैया ठीक नहीं यार, आई एम सॉरी, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो हमारे पास क्या है, बीडी। अच्छा टोटल को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ बीसी प्लस सी डी। बताओ, मैं अगर ये चीज यहाँ पे परफॉर्म करना चाहूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ, बीडी को लिख सकता हूँ बीसी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब बीसी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, मुझे सीडी निकालना है, बीसी तो निकल चुका है मेरे पास, बीसी तो निकल चुका है ए बी बाई √3, अब मुझे ये निकालना है। तो अब मुझे बताओ बीसी की वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, बीसी को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीसी ए बी बाई √3 प्लस सी डी बाई √3। अब यहाँ पे आपको गड़बड़ जरूर लग सकती है, और यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि बेसिक अगर आपकी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम इसके बाद से सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, पहले तो डिनोमीटर सेम करेंगे सेम चीज, तो ए बी बाई √3 प्लस सी डी बाई 1
इंटू रूट थ्री ऊपर और इंटू रूट थ्री नीचे डिवाइडेड बाई रूट थ्री इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी प्लस सी डी रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री और होल, ये चीज किससे डिवाइड हो रहा है, ये चीज डिवाइड हो रहा है रूट थ्री से। और रूट थ्री से डिवाइड कोई चीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये चीज थी ना, ये चीज डिवाइड हो रहा था ना, तो भाई ये वही चीज लिखा जो डिवाइड हो रहा है रूट थ्री से। डिवाइड हम मैथ में कभी नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई प्लस सी डी रूट थ्री बाई रूट थ्री। मल्टीप्लाई आ गया इसकी जगह, वन बाई रूट थ्री आ गया इक्वल टू ए बी। रूट थ्री इंटू रूट थ्री मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है ए बी। मल्टीप्लाई तो सीधा होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। वो चीज इसके साथ वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ए बी प्लस सी डी बाई रूट थ्री। और रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमारे पास ये बदल जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास थ्री इक्वल टू ए बी। ठीक है, हम सी डी निकालना चाह रहे थे, तो इधर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा था जाके क्या हो जाएगा, सर इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी प्लस, इसको थोड़ा और मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, ए बी प्लस, ए बी प्लस सी डी रूट थ्री इक्वल टू थ्री ए बी। ए बी इधर प्लस हो रहा था जाके माइनस हो जाएगा, तो सी डी रूट थ्री इक्वल टू थ्री ए बी माइनस टू ए बी। और यहाँ क्या आ जाएगा सी डी इक्वल टू टू ए बी और रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास सी डी की वैल्यू वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है। अब ध्यान देना यहाँ पे मेरे भाइयों और प्यारे बहनों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। दो चीजें मैंने यहाँ पे निकाल ली है, मेरे को निकालना था बीसी जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, अब मेरे को निकालना है ये चीज। ठीक है, अब एक बात जो उसने ये कहा है ना, ये जर्नी हो रही है हमारे पास, बी से यहाँ पे आ रहा है, सी से बी तक आ रहा है, सेम यूनिफॉर्म स्पीड में हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 6 सेकंड, तो टाइम की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो टाइम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, ये उधर चला जाएगा, बेसिक अलजेब्रा आता है तो यहाँ से निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा इधर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 6 सेकंड की जो आंसर आया, 6 सेकंड उसका आंसर आया कित कौन से डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यहां से यहां आने में ना। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, मैं स्पीड मान लेता हूँ एक्स है, इसकी स्पीड में लेता हूँ, लेट स्पीड बी एक्स, स्पीड उसकी एक्स है। अगर स्पीड इसकी एक्स है और टाइम हमारे पास 6 लगा है, तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ डिस्टेंस कितना है, सी डी, सी डी बाई स्पीड एक्स है। ठीक है, चलो अब हमें टाइम निकालना है, 1 मिनट स्पीड निकालना है। यहाँ पे ना स्पीड का कॉन्सेप्ट स्पीड से हमारे पास आ जाएगा, बताता हूँ मैं कैसे। यहाँ यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकाल लेता हूँ, स्पीड का अगर फॉर्मूला निकालना चाहो तो डिस्टेंस बाई टाइम है ना, तो हाँ स्पीड इक्वल टू सी डी बाई 6, ये मेरे पास आ गया इक्वल टू स्पीड, स्पीड आ गया ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, समझना इसको, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना, डबल टाइम के साथ भी सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। अगर मुझे लेना है स्पीड और उसने बोला है स्पीड सेम ही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, वो जर्नी कोई कार जब यूनिफॉर्म स्पीड में तय कर रहा है तो पूरी जर्नी को सेम स्पीड में तय करेगा। मतलब यहाँ जो इस डिस्टेंस को निकाल के जब मैं स्पीड निकालूंगा, तो इस डिस्टेंस को जो निकाल के मैं स्पीड निकालूंगा, जो ऑब्वियसली बात है सेम होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया। बीसी कितना है मेरे पास, बीसी टू ए बी बाई रूट थ्री आया, इसको भी यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं, और सेम चीज हम कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ की स्पीड मुझे कैसे पता चल जाएगी, बीसी, बीसी बाई टाइम, जो कि मुझे नहीं पता, जो कि मुझे निकालना है, ये भी स्पीड, तो ये इक्वेशन इक्वल टू स्पीड के बराबर जाएगा, ये भी स्पीड। तो स्पीड वन और स्पीड टू, ये वाली जो स्पीड है वो दोनों बराबर, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन सेकंड, इसे सेकंड ले लो, तो हम लिख सकते हैं डीसी बाई 6 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बीसी बाई टी। अब डीसी की वैल्यू कितनी है, डीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डीसी की वैल्यू टू ए बी रूट थ्री, तो टू ए बी बाई रूट थ्री, और 6 नीचे था तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बीसी। बीसी कितना था, ए बी, ए बी बाई रूट थ्री, ए बी बाई रूट थ्री। ठीक है, ए बी बाई रूट थ्री, और नीचे टाइम था, टाइम तो हो गई है ना, तो हमारे पास टाइम हो गया। ठीक है, अब ए बी से ए बी कट गया, ई इधर चला जाएगा, यहाँ ध्यान से दो, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व करें, तो ई उधर चला जाएगा, टू अंडर टू, टू थ्री सिक्स, इधर आ गया, तो टी इक्वल टू, और रूट उधर जाके हमारे पास कितना हो जाएगा, टू अंडर टू, टू थ्री सिक्स,
उधर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 × 3, और नीचे √3, ये कट के हमारे पास t = 3 आ गया, 3 सेकेंड। ठीक है, इस बात को समझना ना, यहाँ पे कंफ्यूज क्या कर सकता है आपको, वो कंफ्यूज ये कर सकता है, हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो ये, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, इस डिस्टेंस को यूज करके जो मैं स्पीड निकालूंगा, और ये वाली डिस्टेंस को यूज करके निकालूंगा स्पीड, वो सेम होनी चाहिए वो स्पीड, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड आपको दे दिया गया है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, बराबर सेम स्पीड से चले, 5 km/h चल रहा है, तो पूरी जर्नी को 5 km/h की हुई डिस्टेंस से कवर करे। उसके बाद मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, टाइम दे रखा था तो 6 सेकंड, तो मैंने निकाल दिया कि भाई सब बोला था इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में उसे 6 सेकंड लगता है। डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिस्टेंस कम है, बस मुझे डायग्राम यहाँ बनाना चाहिए, डायग्राम छोड़ो, ये समझो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लग रहा था वो 6 सेकंड लग रहा था, और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना था। तो मैंने यहाँ से यहाँ लगाने वाली स्पीड मान निकाल लिया, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड के बराबर होता है, तो मैंने ये कर लिया। फिर इसका डिस्टेंस निकाला और जो भी टाइम से डिवाइड कर दिया तो स्पीड ही निकलेगा। अब ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड बेसिक फिजिक्स जो आपने पढ़ी है वो बराबर ही होगी। बस गाइस, इसी के साथ एक ब्यूटीफुल, और बाकी उसमें मैंने यही कर दिया जो चीजें निकाला था, मल्टीप्लाई डिवाइड ये फ्रैक्शंस में। टाइम हमारे पास इस टाइम आ गया, जो कितना आ गया 6 सेकेंड। तो ये है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया। चलो बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, एंड इफ यू फील